Good afternoon, all of you. In our last lecture, we discussed about the errors. In errors, we generally basically talk about the human error, random error, instrumental error, and kind of etc. errors we have already discussed. In today's lecture, we are going to talk about the mathematical errors like absolute error, individual absolute error, and mean absolute error, relative error, and the percentage relative error. These are the mathematical errors which we are going to discuss in our numerical problems. So, errors. In errors, the kind of mathematical errors are absolute error. In absolute error, there are two types. The number one is individual absolute error, and the second one is mean absolute error. नोट्स की कॉपी लेकर के आ जाओ. ओके, कॉपी हाँ. Absolute error. The first one is individual absolute error, and the second one is mean absolute error. Second type is relative error. And the third one is percentage relative error. Percentage relative error. Absolute error. There are two types of absolute error: individual absolute error and the mean absolute error. The second one is relative error, and the third one is percentage relative error. चलिए लेते हैं फर्स्ट वाली एब्सोल्यूट एरर को. Basically, absolute error is defined as measured value minus true value, and इसे हम शो करते हैं डेल्टा A से. Absolute error is defined by delta A, and the formula for the absolute error is mv minus tv. What is mv? Mv represents measured value and true value is defined as tv is defined as true value. What is the measured value and true value? True value is the standard value and measured value is the experimental value. And what we basically do in measurement, we do comparison in measurement. Comparison of unknown quantity with respect to a standard quantity. That is called the measurement. So, the difference between the measured value and the true value is defined as the absolute error. So, just for an example, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. एक हमने 10 सेंटीमीटर का वायर मार्केट से परचेज किया. 10 सेंटीमीटर का वायर हमने मार्केट से परचेज किया और हमारे ग्रुप में थे 5 स्टूडेंट्स थे, A, B, C, D एंड E. और हमने क्या कहा कि आपको इस वायर की लेंथ को मेजर करना है. और उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है. ये हमें पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू. अब A ने मेजर किया तो उसने मेजर किया 9.9 सेंटीमीटर. B ने मेजर किया 10.2 सेंटीमीटर. C ने मेजर किया 10 सेंटीमीटर. D ने मेजर किया 9.8 सेंटीमीटर. E ने मेजर किया 9.7 सेंटीमीटर. तो हमारे पास अगर हम बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5 रीडिंग्स है हमारे पास. तो हमारे पास 5 मेजर्ड वैल्यू है, लेकिन ट्रू वैल्यू कितनी है? ओनली एंड ओनली सिंगल, दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर की, तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास टोटल कितना है पर्सन है? 5 पर्सन है. तो 5 पर्सन की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे. तो मान लीजिए फर्स्ट ए जो है, ए के मेजरमेंट में इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कितनी है? तो डेल A1
कैन बी डिफाइंड एज MV1 माइनस TV। फर्स्ट वाले की मेजर्ड वैल्यू कितनी है 9.9 माइनस ट्रू वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ओवरऑल कितना है हमारे पास माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यही क्या हो गई हमारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। आया समझ में? आ रहा सबको समझ में? इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट वाले पर्सन के लिए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कितनी हो गई माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सेकेंड पर्सन बी के लिए डेल ए या तो बी लिख दो या फिर डेल ए 2 लिख दो। सेकेंड पर्सन या फिर बी के लिए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी? तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10.2 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास डिफरेंस 0.2 सेंटीमीटर। तो सेकेंड इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कितनी हो गई हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अगर हम थर्ड के लिए लेंगे, अगर डेल ए सी या फिर डेल ए 3, थर्ड मेजर्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस कितना आया 0 सेंटीमीटर। मतलब थर्ड वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू एरर 0 आ गई। फोर्थ वाले के लिए निकालते हैं डेल ए डी या फिर डेल ए 4 इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू कितनी है 9.8 माइनस ट्रू वैल्यू कितनी है 10 माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये किसकी आ गई आपकी थर्ड इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ नेक्स्ट वन इज, अगर हमें 5 के लिए निकालनी है डेल ए ई या फिर डेल ए 5, मेजर्ड वैल्यू कितनी है फिफ्थ की 9.7 सेंटीमीटर। 9.7 माइनस एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 0.3। तो ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये सब क्या है आपकी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। ये सब क्या है आपका इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में किसी को कोई डाउट आया समझ में कैसे निकालना है, क्या होता है मतलब बताइए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए एब्सोल्यूट एरर में। आ रहा है समझ में आ रहा है? बड़े आगे यस चलिए। यस सर। अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिफाइंड होती है हमारी मीन का मतलब क्या होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा पहले भी। मीन का मतलब क्या होता है एवरेज। एवरेज ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे इन सब का एवरेज ले लेंगे। भाई पहले वाले की एरर इतनी आई, दूसरे की एरर इतनी है, तीसरे की इतनी है, चौथे की इतनी है, पांचवे की इतनी है, तो सबका अगर हम एवरेज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो जितनी भी एरर्स है यहां पे कुछ तो नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है और कुछ जीरो है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि मीन एब्सोल्यूट एरर में चाहे आपकी इंडिविजुअल एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है। उसे हमेशा क्या कंसीडर करना है पॉजिटिव कंसीडर करना है। मतलब अगर हम बात करें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की या फॉर्मूला की तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से डेल ए बार। दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर सिंबल। या फिर कई बुक्स में ऐसे भी दे रखा होता है डेल ए मीन। तो चाहे आप डेल ए के ऊपर बार लगा दो या फिर डेल ए के नीचे मीन लिख दो, दोनों की दोनों चीजें किसे रिप्रेजेंट करेगी आपका मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की तो इसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डेल ए1 मॉड
मॉड्यूलस क्या करता है आपका, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमेशा पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हमारा डेल A1 की वैल्यू आ रही है -2, फॉर एन एग्जांपल -2 आ रही है, तो जैसे इसके आगे मोड लगा देंगे, जैसे इसके आगे मॉड्यूलस लगा देंगे, इसका आउटपुट कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अगर डेल A1 की वैल्यू आ रही है आपकी 2, इसके आगे मोड लगा देंगे तो वो अल्टीमेटली कितना देगा। तो अंदर चाहे आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। क्लियर है कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, मॉड्यूलस लगाया, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा, अंदर चाहे आपका +0.1 सेंटीमीटर हो या -0.1 सेंटीमीटर हो, ये उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है आपका मॉड्यूलस। प्लस डेल A2 मोड, ये क्या है आपका, डेल A1 क्या है, डेल A1 क्या है यहाँ पे, नहीं ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल A1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल A1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए फटाफट, अभी पढ़ा ना अपन ने, व्हाट इज डेल A1, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। डेल A2 भी क्या है आपका, सेकंड इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, है ना। अभी तो हमने निकाला था यहाँ पे डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5 निकाला था ना। तो ये क्या बता रहा है आपका, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को, और मॉड्यूलस क्या बता रहा है कि हमें उसका केवल पॉजिटिव पार्ट ही लेना है, उसका हमें पॉजिटिव पार्ट को ही कंसीडर करना है, नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव हो, हमें पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। प्लस डेल A3 प्लस डेल AN डिवाइडेड बाय n। ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला हुआ कि भाई हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में तो 5 ऑब्जर्वेशंस थे, मान लीजिए किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 20 है, तो जितने ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उतनी आपकी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स निकलेगी, और उतने ही नंबर से आपको डिवाइड करना है। जैसे इस वाले एग्जांपल की बात करें तो इस वाले एग्जांपल में हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 5 ऑब्जर्वेशंस थी, तो 5 ऑब्जर्वेशंस की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर भी कितनी है हमारे पास, 5 है, तो उसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डेल A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -0.1 दे रखी है, हमने निकाली थी अभी यहाँ पे -0.1। सेकेंड की 0.2 प्लस 0.2 का मॉड्यूलस, प्लस थर्ड कितनी आई थी, 0 का मॉड्यूलस, फोर्थ कितनी आई थी हमारे पास, -0.2 -0.2 का मॉड्यूलस, और फिफ्थ कितनी आई थी हमारे पास, 0.3 -0.3 का मॉड्यूलस, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ रीडिंग्स है, 1 2 3 4 एंड 5 से डिवाइड कर दिया। अब चूंकि हमने यहाँ पे मॉड्यूलस लगाया है तो अल्टीमेटली ये क्या कर देगा, उसे पॉजिटिव कर देगा। देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स 5, 1 2 3 4 5 करते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 डिवाइडेड बाय 5, या फिर ले लीजिए 8/50। ये क्या आ गई हमारी, डेल A बार, या फिर डेल A। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसे क्या कहेंगे हम, मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर डेल A बार, या फिर डेल A मीन, किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहां पे लिख दीजिए मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल A मीन इज इक्वल टू डेल A बार इज इक्वल टू 8/50। क्लियर हुआ कंसेप्ट, आया समझ में। एब्सोल्यूट एरर दो पार्ट है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर। रोहित लेट हो आज, इतना लेट कैसे रोहित, टाइम पे आना चाहिए ना। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर।
क्लियर है कंसेप्ट? बढ़े आगे। चलिए, अब क्वेश्चन ये अगर होता है कि सर जब एब्सोल्यूट एरर से ही हमने एरर को कैलकुलेट कर लिया तो भाई साहब रिलेटिव एरर की क्या जरूरत पड़ी? एरर तो हमने ये कैलकुलेट कर ली कि भाई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में इतनी है, सेकंड में इतनी है, थर्ड में इतनी है, फोर्थ में इतनी है, फिफ्थ में इतनी है, और सर और ज्यादा आपको चाहिए था अच्छे से तो हमने इसको मीन ले लिया भाई साहब। अब रिलेटिव की क्या जरूरत पड़ी? जब यहीं से हमारी एरर निकल गई थी तो रिलेटिव की क्या जरूरत पड़ी? तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर की, मान लो आपको पूछा कि भाई साहब फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितनी थी, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कितनी थी, तो आप क्या जवाब देंगे? -0.1 सेंटीमीटर कहेंगे। तो अब क्वेश्चन ये अगर होता है कि क्या हमें यहां पे कितने मेजरमेंट में इतनी एरर आ रही है उसकी नॉलेज हो रही है? आपने 10 सेंटीमीटर मेजर किया, 10 किलोमीटर मेजर किया या 10 मीटर मेजर किया, क्या इस -0.1 सेंटीमीटर से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है? जी नहीं। अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कितनी है, आप कहेंगे -0.1 सेंटीमीटर। तो भाई अगले को ये तो पता चल ही नहीं रहा है ना कि कितना मेजर किया तो इतनी एरर आ रही है, किसके रिलेटिव में ये एरर है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए स्कूल में एग्जाम हुआ, आप घर पे गए, टीचर का कॉल आता है कि भाई साहब आपके बच्चे के 10 नंबर आए, तो पेरेंट क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे जो 10 मार्क्स है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या करोगा कि सर कितने में से, भाई 10 मार्क्स है तो रिलेटेबल, कितने रिलेटेबल है ये? 10 में से 10 है या 100 में से 10 है? अगर 10 में से 10 है तो बहुत बढ़िया है, फुल ऑन फुल है, और अगर 100 में से 10 है तो बहुत खराब है। तो क्या हमें यहाँ पे कितने में से मार्क्स है उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं। हमें यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इतनी एरर है, -0.1 सेंटीमीटर की एरर। कितने में से एरर है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। कितने से रिलेटेबल है ये? 10 मार्क्स आए हैं तो अगला क्वेश्चन क्या होता है? कितने में से 10 मार्क्स आए? चीज समझ रहे? तो अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी मेजरमेंट में मैं कहूं एब्सोल्यूट एरर आ रही है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आ रही है 5 सेंटीमीटर की, तो क्वेश्चन अगर होता है कितने में से 5 सेंटीमीटर की, तो अगर भाई 1 किलोमीटर को आप मेजर कर रहे हो उसमें 5 सेंटीमीटर की एरर है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 10 सेंटीमीटर को मेजर कर रहे हो उसमें 5 सेंटीमीटर की एरर आ रही है तो ये आपका मेजरमेंट है जो वो प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं है। तो किसके रिलेटेबल हमारी ये एरर है उसे जस्टिफाई करने के लिए हमने जो नेक्स्ट एरर है उसे डिफाइन किया, दैट इज रिलेटिव एरर। दैट इज रिलेटिव एरर, जो कि हमें क्या बताएगी कि किसके रेस्पेक्ट में ये एरर आई है आपकी, किसके रेस्पेक्ट में ये मेजर एरर आई है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए से। इसका फॉर्मूला होता है mv माइनस tv अपॉन t। हम हमेशा एरर किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? ट्रू वैल्यू। भाई पहले एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट इंडिविजुअल एरर जो आई थी वो आई थी हमारी -0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाली थी? ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट। मेजरमेंट हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां पे हम रिलेटिव एरर भी किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में। कि भाई इतनी एरर आ रही है तो किसके रेस्पेक्ट में आ रही है? इतने के रेस्पेक्ट। इतने नंबर आ रहे हैं तो किसके कितने में से आ रहे हैं? 10 में से, 100 में से। चीज समझ रहे हैं आप? इसीलिए हमने ट्रू वैल्यू को कहां पे लिया है? डिनोमिनेटर में। तो हमारा फॉर्मूला हो गया है डेल ए रिलेटिव एरर इज इक्वल टू mv माइनस tv अपॉन tv। किसी को कोई डाउट इसमें आया समझ में? रिलेटिव एरर की जरूरत क्यों पड़ी और उसका मतलब क्या होता है? बढ़े आगे। अभी ये डेल्टा, इसे बोलते हैं डेल्टा। बिल्कुल, उसको भी डेल्टा कहते हैं। अब एक बात बताओ, ये क्या है? म्यू। अरे म्यू नहीं है बाबा, ये क्या है? अरे एम है ना, एम एम। ये क्या है? एम ही है।
वैसे ही ये क्या है आपका डेल्टा है, और ये भी क्या है आपका डेल्टा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे कहीं मास को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किस में करते हैं, कैपिटल एम में, और अगर हमें सेंटीमीटर लिखना है तो हम किस में लेते हैं, स्मॉल एम में लेते हैं। मीटर लेना है तो किस में लेते हैं। उसी तरीके से ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है। अगर ये डेल्टा लगा है मतलब कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर को। और अगर ये वाला डेल्टा लगा है तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेटिव एरर को। है कि नहीं, क्लियर है। इसको डेल भी बोलते हैं, डेल्टा को डेल भी कहते हैं ना, कई बार हम शॉर्ट टर्म में डेल भी कह देते हैं। डेल ए ये भी होता है हमारा डेल ए, इसको भी डेल ए बोलते हैं और इसको भी डेल ए बोलते हैं। तो अगर ये वाला साइन लग रहा है, ये वाला सिंबल लग रहा है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर की। और अगर ये वाला साइन लग रहा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव एरर की। क्लियर है कंसेप्ट। यस सर। जैसे अगर एम की बात करें, अगर हम इंग्लिश में एम की बात करते हैं तो एम का मतलब क्या होता है, एम अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर बात करें तो एम किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसी तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। पी की बात करें तो पी हमारा कई सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स के अंदर तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका मोमेंटम को। अगर पी की बात करें हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो ये रिप्रेजेंट करता है पावर को। और अगर इसी पी की बात करें हम प्रेशर की टर्म्स में तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करता है। फ्लूइड्स के अंदर अगर बात करें तो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में बात करें तो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर काइनेमेटिक्स की बात करें तो ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो है तो सेम साइन, लेकिन अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है कंसेप्ट, बढ़े आगे। यस सर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा डाउट था, ऐसे डाउट्स आने चाहिए, तो मुझे भी लगता रहेगा कि आप जग रहे हैं। ओके, सो रिलेटिव एरर, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें रिलेटिव एरर की तो हम किस तरह से इसे जस्टिफाई करेंगे, देखें। यहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा डेल ए। मतलब जितनी भी आपकी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स आ रही है उन सबका क्या है, ये एडिशन है, एवरेज है, मीन है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी चीज को मैं कहां पे लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं डेल्टा ए इज इक्वल टू mv माइनस टीवी अपॉन टीवी। तो देखिए, अगर किसी ऑब्जर्वेशन के अंदर, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर एक ही रीडिंग है, अगर एक ही रीडिंग आ रही है तो आप इसको सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए। मान लीजिए अगर ऑब्जर्वेशन में हमारा केवल एक ही बंदा मेजर करता, तो एक बंदे ने कितनी मेजर करी थी, फर्स्ट वाले ने 9.9, तो मेजर्ड वैल्यू 9.9 माइनस ट्रू वैल्यू कितनी थी 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अगर एक ऑब्जर्वेशन होती तब तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते थे, mv माइनस टीवी अपॉन टीवी, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो एरर कितनी आ रही है, एरर आ रही है हमारी -0.1। लेकिन एब्सोल्यूट एरर को जब हम फाइनलाइज करते हैं तो किस में कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो 0.1 की एरर आ रही है, कितने में से एरर आ रही है, तो 10 सेंटीमीटर में से एरर आ रही है। तो रिलेटिव एरर कितनी हो जाती है हमारी, 0.01 हो जाती अगर एक ऑब्जर्वेशन होती तो। लेकिन यहां पे हमारे पास कितने हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस है। तो जब 5 ऑब्जर्वेशंस होंगे तो हम mv माइनस टीवी को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम mv माइनस टीवी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर से। जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है उसी को आप कहां पे लिख सकते हैं, mv माइनस टीवी की जगह, जो कि कितनी आई थी हमारी 8/50। 8/50 किसकी जगह लिखा हमने, mv माइनस टीवी की जगह। ये एक्चुअल में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में आई थी हमारी, 10 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या कहलाएगी हमारी, रिलेटिव एरर। और नेक्स्ट वन है हमारी परसेंटेज रिलेटिव एरर।
अब अगर इसी को हमें परसेंटेज रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। ये आई हमारी डेल ए, कितनी आई 8/50 इंटू 10, ये आ गई हमारी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आ गई। अब अगर इस रिलेटिव एरर को परसेंटेज रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज रिलेटिव एरर डेल परसेंटेज डेल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एनवी माइनस टीवी अपॉन टीवी इंटू 100%। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, परसेंटेज रिलेटिव एरर का। इसमें लगाते हैं तो एमवी माइनस टीवी अपॉन टीवी की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारा रिलेटिव एरर को, रिलेटिव एरर का यही तो फॉर्मूला है, एमवी माइनस टीवी अपॉन टीवी रिलेटिव एरर का। तो रिलेटिव एरर कितनी आई हमारे पास 8/50 इंटू 10। इसी को अगर परसेंटेज रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गाय खा गई, बचा क्या हमारे पास 8/5%। अब परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या बता रहा है हमें, बस दो, परसेंटेज रिलेटिव एरर हमें बता रहा है कि आपका 100 में से कितनी एरर आ रही है, आपका 100 में से कितनी एरर आ रही है। जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट था 50 मार्क्स का, ठीक है, आपके घर पे टीचर का फोन आया, टीचर ने कहा कि 25 नंबर आया आपके बच्चे के, तो पापा ने पूछा कितने में से, तो 25 जो बोला 25 वो क्या था आपका एब्सोल्यूट, और जैसे ही उन्होंने पूछा कि कितने में से, तो 50 में से, 50 में से, तो 25 एब्सोल्यूट, 25/50 रिलेटिव, और फिर पूछा कि कितने परसेंट मार्क्स है, तो यहां पे आ जाएंगे आपके 50%। तो 100 में से कितने, 50 में से कितने हैं 25, तो 100 में से कितने हैं 50, 50%। परसेंट का मतलब ही क्या होता है 100 में से, कि भाई अगर 50 में से 25 है तो 100 में से कितने आते हैं 50%, 50%। तो ये क्या हो गया आपका परसेंटेज रिलेटिव, ये क्या हो गया आपका रिलेटिव, ये क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट। 25 मार्क्स है, एब्सोल्यूट डिजिट है, कितने में से आए 50 में से आए, रिलेटिव हो गया, और परसेंटेज की 100 में से कितने आए मतलब 50 है। क्लियर है कंसेप्ट, एब्सोल्यूट, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज रिलेटिव। किसी को कोई डाउट? चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया एरर्स के अंदर मैथमेटिकल फॉर्मेशन में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर, इनके सिग्निफिकेंस, इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, और किस तरह से इन्हें यूज किया जाता है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस टाइप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं।